जंगल की गहराई में स्थित रेंजर स्टेशन पर आज सुबह का सन्नाटा गहरा है। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की घनी टहनियों को चीरती हुई कैबिन की छत पर गिर रही हैं। बाहर की हवा में केवल पक्षियों की धीमी चहचहाहट सुनाई दे रही है। रेंजर स्टेशन के भीतर सब कुछ स्थिर है। लकड़ी की दीवारें पुरानी हैं और उन पर जमी धूल की परतें बताती हैं कि यहाँ लंबे समय से कोई हलचल नहीं हुई है। खिड़की से आती रोशनी फर्श पर एक चौकोर धब्बा बना रही है। सोफे पर ग्रिज़ी लेटा हुआ है। वह पूरी तरह से बेसुध पड़ा है। उसकी सांसों की धीमी गति कमरे की खामोशी में एक लय पैदा कर रही है। वह अपनी आंखें बंद किए हुए है और उसे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यह शांति इतनी गहरी है कि केबिन के अंदर रखी पुरानी मेज पर रखा एक बर्तन भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा। यह जंगल के बीचों बीच स्थित एक ऐसा एकांत कोना है जहां समय जैसे ठहर गया हो। ग्रिजी के पास की जगह खाली है। सोफे का गद्दा उसके वजन से एक तरफ झुका हुआ है। कमरे के कोने में रखी अलमारियों पर जमी धूल भी नहीं उड़ रही। बाहर जंगल का विस्तार अनंत है और रेंजर स्टेशन इस विशाल हरियाली के बीच एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है। यहाँ की हवा में नमी है और शांति का साम्राज्य है जो किसी भी पल टूटने के लिए तैयार है। ग्रिजी सोफे के एक कोने में पूरी तरह पसर गया है। उसकी दाईं हथेली में टीवी का रिमोट मजबूती से दबा हुआ है। वह अपनी उंगलियों से रिमोट के बटनों को धीरे धीरे सहला रहा है जैसे कोई खजाना हो। दूसरी तरफ उसका बायां हाथ चॉकलेट के जार के भीतर गहराई तक धंसा हुआ है। वह एक टुकड़ा निकालता है, उसे हवा में उछालता है और बिना आंखें खोले सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। चॉकलेट के पिघलने की धीमी आवाज और उसके जबड़ों के हिलने की लय कमरे में गूंज रही है। वह एक और टुकड़ा उठाता है। उसकी उंगलियों पर लगी चॉकलेट की परत को वह धीरे से चाटता है। फिर वह रिमोट का बटन दबाता है। टीवी की स्क्रीन पर हल्की नीली रोशनी फैलती है जो ग्रिजी के चेहरे पर पड़ती है। वह एक लंबी आह भरता है और अपने पैर सोफे के दूसरे किनारे तक फैला देता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति है। वह जार को अपने पेट के ऊपर टिका लेता है मानो वह उसकी सबसे कीमती संपत्ति हो। वह फिर से टीवी की तरफ ध्यान लगाता है। उसकी पलकें धीरे धीरे झपक रही हैं। कमरे में अब केवल रिमोट की क्लिक क्लिक और चॉकलेट के जार से टकराते उसके नाखूनों की आवाज सुनाई दे रही है। वह पूरी तरह से इस आलस्य में डूबा हुआ है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि शांति के ये कुछ पल अब खत्म होने वाले हैं। अचानक जंगल की चुप्पी को एक तीखी और गूंजती आवाज ने चीर दिया। दूर से इंजन की घरघराहट सुनाई दी जो तेजी से रेंजर स्टेशन के मुख्य दरवाजे की ओर बह रही थी। लकड़ी के भारी दरवाजे के बाहर मिट्टी उछली। एक पल बाद खिलौना गाड़ियों का एक पूरा काफिला दीवार से टकराया। लकड़ी के तख्ते चटकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ग्रिजी की आंखें झटके से खुली। उसके हाथ में मौजूद चॉकलेट का जार थरथराया। धूल के गुबार के बीच से लेमिंग्स का झुंड अंदर दाखिल हुआ। वे अपनी छोटी गाड़ियों पर सवार होकर सीधे सोफे की ओर लपके। ग्रिजी ने हड़बड़ी में उठने की कोशिश की लेकिन सोफे का गद्दा नीचे धंस गया। लेमिंग्स ने केबिन के फर्श पर कब्जा कर लिया है। वे अपनी गाड़ियों को गोल गोल घुमा रहे हैं जिससे टायर के रगड़ने की तीखी आवाज पैदा हो रही है। ग्रिजी ने चॉकलेट के जार को अपने सीने से चिपका लिया है। वह सोफे के कोने में सिमट गया है। लकड़ी के टूटने के टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए हैं। खिड़की का पर्दा एक तरफ से लटक गया है। लेमिंग्स का उत्साह चरम पर है। वे बिना रुके चारों ओर शोर मचाते हुए दौड़ रहे हैं। ग्रिजी के लिए यह शांति अब अतीत की बात है। केबिन की हवा अब लेमिंग्स की हलचल और धूल से भारी हो गई है। शोर इतना बढ़ गया है कि टीवी की आवाज पूरी तरह दब चुकी है। लेमिंग्स का झुंड अब पूरी तरह से संगठित हो चुका है। वे ग्रिजी के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं। उनकी छोटी आंखें चमक रही हैं। ग्रिजी ने चॉकलेट के जार को अपने दोनों हाथों के बीच मजबूती से दबाया हुआ है। उसके पंजों की पकड़ इतनी सख्त है कि जार की प्लास्टिक की बॉडी हल्की सी चटकने की आवाज कर रही है।
लेमिंग्स एक साथ झपटते हैं। वे सोफे के चारों कोनों पर अपनी रस्सियां फेंकना शुरू करते हैं। रस्सियों के सिरे सोफे के लकड़ी के फ्रेम में फंस जाते हैं। ग्रिजी अपनी जगह से हिलने की कोशिश करता है, लेकिन हर हरकत के साथ रस्सियां और अधिक कसती जा रही हैं। लेमिंग्स एक दूसरे को संकेत देते हैं और रस्सियों को अपनी तरफ खींचना शुरू करते हैं। सोफा झटकों के साथ हिलने लगता है। ग्रिजी का शरीर सोफे के बीचों बीच दब गया है। उसके घुटने उसकी छाती से टकरा रहे हैं। वह अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखने की कोशिश करता है, लेकिन लेमिंग्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। रस्सियां अब सोफे के चारों ओर एक जाल की तरह बिछ चुकी हैं। ग्रिजी की सांसें तेज हो गई हैं। वह अपने मुंह को सिकोड़ लेता है और जार को और करीब खींचता है। कमरे का फर्श अब लेमिंग्स की हलचल से गूंज रहा है। वे रस्सियों को एक दूसरे में उलझा रहे हैं, जिससे ग्रिजी का घेरा और अधिक संकरा होता जा रहा है। उसकी आंखों में स्पष्ट घबराहट है। वह अपनी स्थिति को स्थिर रखने के लिए सोफे के किनारों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लेमिंग्स की फुर्ती के सामने उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। लेमिंग्स एक साथ जोर लगाकर रस्सियों को खींचते हैं। सोफा अपनी धुरी पर तेजी से घूमने लगता है। फर्श पर घिसटते लकड़ी के पैरों की कर्कश आवाज पूरे कमरे में फैल जाती है। ग्रिजी का सिर चक्कर खाकर एक तरफ झुक जाता है, लेकिन वह चॉकलेट के जार को नहीं छोड़ता। सोफे की घूर्णन गति इतनी बढ़ जाती है कि केंद्र में बैठा ग्रिजी नियंत्रण खो देता है। अचानक एक जोरदार झटके के साथ सोफा रुकता है। जड़त्व के कारण ग्रिजी के हाथों से चॉकलेट का जार छूटकर हवा में ऊपर की ओर उछल जाता है। जार कमरे की छत की ओर एक चाप बनाता है। ग्रिजी की नजरें जार का पीछा करती हैं। वह सोफे से उछलकर हवा में अपना शरीर फैला देता है। उसके पंजे जार को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तन गए हैं। वह हवा में एक लंबा गोता लगाता है। उसका पूरा ध्यान केवल उस भूरे जार पर केंद्रित है और हवा में तैरते हुए वह अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उंगलियों को खोलता और बंद करता है। लेमिंग्स नीचे खड़े होकर उसे तमाशे की तरह देख रहे हैं। ग्रिजी की सांसें रुकी हुई हैं। जार अभी भी उसकी पहुंच से कुछ इंच दूर हवा में घूम रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ बढ़ाता है। कमरे की धूल और लेमिंग्स की चीखें सब धुंधली पड़ जाती हैं। केवल वह जार और ग्रिजी के बीच का फासला ही वास्तविकता रह गया है। ग्रिजी का शरीर अब जमीन से ऊपर हवा में पूरी तरह असुरक्षित है। वह किसी भी तरह उस जार को दोबारा अपनी पकड़ में लेने के लिए छटपटा रहा है। ग्रिजी का पंजा जार को छूने से ठीक पहले चूक जाता है। वह संतुलन खोकर सीधे मेज पर गिरता है। मेज का ऊपरी हिस्सा टूटकर बिखर जाता है। हवा में उड़ते तकिए और रसोई के बर्तन ग्रिजी के सिर के ऊपर से गुजरते हुए दीवार से टकराते हैं। धातु के बर्तनों के गिरने की आवाज कमरे में गूंजती है। एक भारी कड़ाही फर्श पर लुढ़कती है, जिससे लेमिंग्स को उछलकर हटना पड़ता है। ग्रिजी मेज के मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक उड़ता हुआ कुशन आकर उसके चेहरे पर जोर से लगता है। कमरा अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। किताबें अलमारियों से गिरकर हवा में तैर रही हैं। ग्रिजी घुटनों के बल खड़ा होता है। उसका हाथ फिर से जार की ओर बढ़ता है, जो एक अलमारी के ऊपर उछलकर जा टिका है। लेमिंग्स खिलौना गाड़ियों को कमरे में तेजी से दौड़ा रहे हैं, जिससे ग्रिजी को बार बार अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। हर तरफ धूल और बिखरे हुए सामान का ढेर लग गया है। ग्रिजी एक टूटे हुए लैंप के ऊपर से छलांग लगाकर आगे बढ़ता है। उसका पूरा ध्यान जार पर है, जबकि कमरे की हर चीज उसके खिलाफ हो गई है। लकड़ी के टुकड़े और कागजात चारों तरफ उड़ रहे हैं। वह अपनी पूरी ताकत झोंककर जार की ओर झपटता है, लेकिन एक भारी ढक्कन उसके रास्ते में गिरता है, जिससे वह फिर से फर्श पर औंधे मुंह गिर जाता है। कमरे का हर कोना अब एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र बन चुका है, जहां ग्रिजी और लेमिंग्स के बीच का संघर्ष चरम पर है। कमरे की भगदड़ के बीच एक लेमिंग अचानक रुकता है। वह फर्श पर पड़ी हुई किताबों के ढेर को लांघकर दीवार के कोने की ओर दौड़ता है। ग्रिजी
अभी भी बर्तनों के मलबे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे लेमिंग की इस हरकत का भान नहीं है। लेमिंग एक लकड़ी के पैनल को धक्का देता है, जिससे फर्श के नीचे बने तहखाने का एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। वह अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरता है। नीचे का वातावरण ऊपर के शोर से बिल्कुल अलग है। वहां सन्नाटा है और हवा में बारूद की हल्की गंध है। लेमिंग दीवार के सहारे आगे बढ़ता है। उसकी नजरें सामने लगे एक चमकते हुए लाल बटन पर टिक जाती हैं। बटन किसी धातु के बोर्ड पर लगा है, जिसके चारों ओर तारों का जाल फैला हुआ है। लेमिंग अपने छोटे हाथों को आगे बढ़ाता है। वह एक पल के लिए रुकता है, जैसे किसी बड़ी अनहोनी को भांप रहा हो। फिर वह अपनी पूरी ताकत से उस लाल बटन को दबा देता है। एक तीखी और भारी क्लिक की आवाज पूरे तहखाने में गूंजती है। बटन के दबते ही दीवार के पीछे से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। जमीन हल्की सी कांपती है। ऊपर के कमरे में ग्रिजी अचानक अपना सिर उठाकर छत की ओर देखता है, जैसे उसे किसी भारी खतरे का एहसास हो गया हो। इन तहखाने में लेमिंग एक छोटी सी मुस्कान के साथ पीछे हटता है। अब सब कुछ बदल चुका है और आने वाला पल किसी बड़े धमाके की चेतावनी दे रहा है। तहखाने के भीतर से एक कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट शुरू होती है। एक के बाद एक पटाखों के फटने की आवाजें किसी युद्ध क्षेत्र के तोपखाने जैसी सुनाई देती हैं। फर्श के नीचे से आग की लपटें निकलती हैं और लकड़ी के तख्ते चटकने लगते हैं। पूरा रेंजर स्टेशन अपनी नींव से हिल गया है। ग्रिजी सोफे पर से उछलकर फर्श पर गिरता है। उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। अचानक नीचे छिपे पटाखों का पूरा भंडार एक साथ फट पड़ता है। एक विशाल आग का गोला केबिन के नीचे से निकलता है। रेंजर स्टेशन की जमीन के साथ जुड़ी नींव उखड़ जाती है। भारी लकड़ी का ढांचा एक रॉकेट की तरह सीधे आसमान की ओर ऊपर उठता है। केबिन के खिड़कियों के शीशे झटके से कांपते हैं और धूल का गुबार चारों तरफ फैल जाता है। केबिन जमीन से कई फीट ऊपर हवा में है। नीचे की मिट्टी और घास पीछे छूट रही है। रेंजर स्टेशन का निचला हिस्सा आग और धुएं के बीच से तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ग्रिजी केबिन के अंदर दीवारों से टकराता हुआ इधर उधर लुढ़क रहा है। लेमिंग्स अपनी खिलौना गाड़ियों को छोड़कर केबिन की छत से लटक जाते हैं। पूरा रेंजर स्टेशन अब जमीन से पूरी तरह अलग होकर बादलों की दिशा में एक अनियंत्रित रॉकेट की तरह उड़ रहा है। केबिन के अंदर का सामान फर्श से उछलकर छत से टकरा रहा है। यह दृश्य किसी विशाल मशीन के प्रक्षेपण जैसा है, जो जंगल की शांति को चीरते हुए तेजी से ऊपर जा रहा है। रेंजर स्टेशन अब बादलों की परत को चीरते हुए हवा में तैर रहा है। केबिन के अंदर गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बिगड़ चुका है। ग्रिजी एक दीवार से दूसरी दीवार की ओर फुटबॉल की तरह उछल रहा है। उसका शरीर केबिन के लकड़ी के फ्रेम से टकराता है और वह फर्श पर लुढ़कता हुआ खिड़की के पास जा गिरता है। खिड़की के बाहर केवल सफेद बादल और तेज हवा की गड़गड़ाहट दिखाई दे रही है। लेमिंग्स केबिन की छत से चिपके हुए हैं। उनकी छोटी आंखें इस तेजी से बदलती ऊंचाई को देखकर फटी रह जाती हैं। केबिन के अंदर का सामान जैसे मेज, कुर्सियां और बर्तन हवा में तैर रहे हैं और फिर अचानक नीचे गिरते हैं। ग्रिजी अपना संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन केबिन का एक जोरदार झटका उसे दोबारा सोफे के ऊपर पटक देता है। केबिन के भीतर की हवा में धूल और कागजों के टुकड़े नाच रहे हैं। बाहर का आसमान गहरा नीला है और केबिन इस अनंत ऊंचाई पर एक छोटे से खिलौने की तरह कांप रहा है। ग्रिजी के हाथ दीवारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वह फिसलता रहता है। केबिन का ढांचा हवा के दबाव से चरमरा रहा है। हर बार जब केबिन हवा के झोंकों से गोता खाता है, ग्रिजी का सिर छत से टकराता है। यह ऊंचाई और यह अनिश्चितता केबिन के अंदर के हर जीव को एक भयानक रोमांच के मोड़ पर ले आई है। हवा का दबाव केबिन के लकड़ी के जोड़ों को तोड़ रहा है। केबिन अब सीधे नहीं बल्कि तिरछा होकर तेजी से चक्कर खा रहा है। ग्रिजी केबिन के बीचों बीच हवा में तैर रहा है। उसके हाथ किसी ठोस आधार को पकड़ने के लिए हवा में छटपटा रहे हैं।
वह एक बार फिर सोफे को पकड़ने के लिए झपटता है, लेकिन सोफा खुद फर्श से उखड़कर छत की ओर जा टकराता है। लेमिंग्स का झुंड अब केबिन की दीवारों पर किसी कीड़े की तरह चिपका हुआ है। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वजन को संतुलित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। केबिन का एक कोना अचानक नीचे की ओर झुकता है, जिससे अंदर का सारा सामान एक साथ एक तरफ गिर जाता है। ग्रिजी फिसलकर खिड़की के पास पहुंचता है। बाहर का दृश्य तेजी से घूम रहा है। वह केबिन के मुख्य हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन एक जोरदार झटके के साथ केबिन पलट जाता है। अब फर्श छत बन चुका है और छत फर्श। लेमिंग्स बिखर कर पूरे केबिन में लुढ़क रहे हैं। ग्रिजी के पैर फर्श के छेद में फंस जाते हैं। वह उसे निकालने के लिए जोर लगाता है, लेकिन केबिन फिर से एक तेज गोता लगाता है। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। लकड़ी के तख्ते चरमरा रहे हैं और केबिन किसी बेकाबू पतंग की तरह आसमान में गोते खा रहा है। भीतर का हर जीव बस टकराने और गिरने के चक्र में फंसा हुआ है। अचानक केबिन का संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। हवा में गोते खाता रेंजर स्टेशन अब जमीन की ओर तेजी से गिरने लगता है। ग्रिजी केबिन के फर्श पर चारों खाने चित हो जाता है, जबकि लेमिंग्स केबिन के कोनों में एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाते हैं। बाहर से आती हवा की सीटी अब एक दहाड़ में बदल गई है। नीचे एक उफनती हुई चौड़ी नदी दिखाई देती है। केबिन का निचला हिस्सा पानी की सतह को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और एक जोरदार धमाके के साथ नदी के बीचों बीच जा गिरता है। पानी की विशाल लहरें केबिन की खिड़कियों और दरवाजों से अंदर घुस आती हैं। केबिन पानी की सतह पर तैरने के बजाय एक भारी पत्थर की तरह नीचे गहराई की ओर जाने लगता है। लकड़ी के तख्तों से पानी के बुलबुले निकलते हैं और केबिन के अंदर का सारा सामान अब पानी के दबाव में इधर उधर तैरने लगता है। ग्रिजी पानी के बीच खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसके हाथ ठंडे पानी में बुरी तरह ठिठुर रहे हैं। लेमिंग्स पानी में गोते लगाते हुए केबिन की छत की ओर भागते हैं। केबिन अब नदी की तेज लहरों के साथ बहने लगा है। यह एक नया मोड़ है, क्योंकि केबिन अब हवा का कैदी नहीं, बल्कि इस अनियंत्रित नदी के बहाव का हिस्सा बन चुका है। केबिन के अंदर पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और लकड़ी का ढांचा नदी की चट्टानों से टकराकर गूंज रहा है। नदी का पानी केबिन के फर्श से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, लेकिन केबिन अब पूरी तरह से इस जलधारा के अधीन है। ग्रिजी खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा है। बाहर का दृश्य बदल चुका है। घने ऊंचे पेड़ केबिन के दोनों ओर किसी दीवार की तरह खड़े हैं, जिनकी शाखाएं केबिन की छत को बार बार छूती हुई निकल रही हैं। लेमिंग्स अब शांत हैं। वे केबिन के एक कोने में जमा होकर बाहर की ओर इशारा कर रहे हैं। नदी का बहाव केबिन को किसी दिशाहीन नाव की तरह आगे धकेले जा रहा है। पानी की सतह पर तैरते बड़े बड़े पत्ते और टहनियां केबिन के खिड़कियों से टकराती हैं, जिससे लकड़ी के ढांचे में एक अजीब सी गूंज पैदा होती है। केबिन अब एक ऐसे इलाके में प्रवेश कर रहा है जहां रोशनी कम हो गई है। पेड़ों की घनी छाया पानी पर एक गहरा काला रंग बिखेर रही है। ग्रिजी एक टूटी हुई लकड़ी की छड़ उठाकर केबिन को किनारे से टकराने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नदी की धारा इतनी तेज है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। केबिन एक घुमावदार मोड़ से गुजरता है, जहां पानी की आवाज अब किसी फुसफुसाहट में बदल गई है। आसपास के जंगल में अजीब सी शांति है। लेमिंग्स अब केबिन की छत पर चढ़कर आगे की ओर देख रहे हैं। उनकी आंखें चौड़ी हैं। वे कुछ ऐसा देख रहे हैं जो केबिन के आगे आने वाला है। केबिन का ढांचा अब पानी में हिचकोले खाते हुए और भी घने रहस्यमयी गलियारों की ओर बढ़ता जा रहा है, जहां पेड़ और पानी आपस में मिल गए हैं। नदी का बहाव अचानक एक संकरी दरार के भीतर समा जाता है और केबिन अंधेरे में ओझल हो जाता है। गुफा का प्रवेश द्वार किसी विशाल जबड़े जैसा है, जिसके अंदर दाखिल होते ही तापमान गिर जाता है। केबिन की लकड़ी की छत चट्टानों से रगड़ खाती है, जिससे चिंगारियां निकलती हैं। अचानक केबिन के अंदर की रोशनी फीकी पड़ जाती है, लेकिन तभी दीवारें जगमगा उठती हैं। गुफा की दीवारों पर जड़े
नीले और हरे रंग के पत्थर अजीब सी ठंडी रोशनी उत्सर्जित कर रहे हैं। ग्रिजी चौंक कर पीछे हटता है। उसके पैर गीले फर्श पर फिसलते हैं। ऊपर की ओर देखते ही सैकड़ों काले चमगादड़ फड़फड़ाते हुए बाहर निकलते हैं। उनकी पंखों की आवाज गुफा में गूंजती है। लेमिंग्स डर के मारे केबिन के फर्नीचर के नीचे दुबक जाते हैं। पानी के छींटे दीवारों पर टकराते हैं, जिससे पत्थरों की चमक और भी तीव्र हो जाती है। गुफा के भीतर हवा में एक नमी भरी गंध है और कहीं दूर से पानी के टपकने की एक लयबद्ध आवाज आ रही है। ग्रिजी खिड़की के बाहर देखता है, जहां अंधेरे में चमकती हुई आकृतियां तैर रही हैं। केबिन अब इस जादुई और डरावनी दुनिया के बीचों बीच है, जहां हर एक पत्थर की चमक किसी छिपे हुए खतरे का संकेत दे रही है। गुफा की छत से पानी की बूंदें केबिन की छत पर गिरती हैं, जो किसी ढोल की थाप जैसी सुनाई देती है। ग्रिजी कांपते हुए केबिन के बीच में खड़ा है, जबकि लेमिंग्स अपनी छोटी आंखों से इस रहस्यमयी गुफा के कोनों को स्कैन कर रहे हैं। गुफा की नीली रोशनी के बीच लेमिंग्स का उत्साह अचानक जाग उठता है। वे केबिन के फर्श पर उछलते हुए एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। एक लेमिंग ने मेज पर रखी पुरानी लालटेन को धक्का दिया, जो फर्श पर लुढ़कते हुए ग्रिजी के पैरों से टकराई। ग्रिजी अपना संतुलन खो बैठता है और सोफे के ऊपर जा गिरता है। लेमिंग्स रुकते नहीं हैं। वे केबिन की अलमारी पर चढ़कर वहां रखे बर्तनों को एक एक करके नीचे गिराने लगते हैं। बर्तन फर्श पर गिरकर जोर जोर से खनकते हैं, जिससे गुफा के अंदर एक शोर का बवंडर खड़ा हो जाता है। ग्रिजी उठने की कोशिश करता है, लेकिन लेमिंग्स उसके चारों ओर घेरा बनाकर उसे फंसा लेते हैं। वे ग्रिजी के सिर के ऊपर से कूदते हुए उसे चिढ़ा रहे हैं। अचानक एक लेमिंग ने दीवार पर लगे एक पुराने लीवर को पकड़ लिया और उसे जोर से नीचे खींच दिया। केबिन का एक हिस्सा अचानक हिलने लगता है, जिससे केबिन का संतुलन बिगड़ जाता है। ग्रिजी दीवार से जा टकराता है, जबकि लेमिंग्स हवा में उछलते हुए तालियां बजा रहे हैं। फर्श पर बिखरे सामान के बीच ग्रिजी को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। गुफा की दीवारों से टकराती केबिन की लकड़ी की आवाजें और लेमिंग्स की चीखें मिलकर एक अराजक संगीत बना रही हैं। ग्रिजी ने एक लेमिंग को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वह फिसल गया और सीधे केबिन के दरवाजे की ओर जा लुढ़का। लेमिंग्स अब केबिन की छत पर चढ़कर वहां लगे हुक से लटक रहे हैं, जिससे पूरा ढांचा एक झूला बन गया है। गुफा का अंतिम कोना पीछे छूटते ही केबिन एक तेज झटके के साथ बाहर निकलता है। बाहर का उजाला आंखों को चुभता है, लेकिन आराम का समय नहीं है। नदी का पानी यहां अचानक गहरा और मटमैला हो गया है। केबिन की लकड़ी की दीवारें पानी के तेज थपेड़ों से चरमरा रही हैं। केबिन अब लहरों पर फुटबॉल की तरह उछल रहा है। ग्रिजी ने खिड़की के फ्रेम को मजबूती से पकड़ रखा है। उसके पंजों की पकड़ लकड़ी में धंस गई है। लेमिंग्स का झुंड अब शांत है। वे केबिन के फर्श पर एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं। अचानक क्षितिज की ओर से एक भारी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। यह बादलों की गरज नहीं, बल्कि पानी के गिरने की निरंतर और भयावह धमक है। नदी के बहाव में एक खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति केबिन को आगे की ओर खींच रही हो। हवा में पानी की बूंदों की बौछार बढ़ गई है, जो खिड़की के कांच पर धुंध की चादर बना रही है। ग्रिजी खिड़की के बाहर देखता है। नदी का पानी आगे जाकर अचानक गायब हो रहा है। वह एक विशाल झरने का किनारा है, जहां से पानी की धारा सीधे शून्य में गिर रही है। झरने की गर्जना अब इतनी तेज है कि केबिन के भीतर रखी हर वस्तु कंपन कर रही है। ग्रिजी कांपते हुए केबिन के फर्श पर बैठ जाता है। उसकी नजरें उस सफेद झाग वाली गहराई पर टिकी हैं। मौत का साया केबिन के ऊपर मंडरा रहा है और पानी की गति उसे हर सेकंड किनारे के करीब धकेल रही है। केबिन अब झरने के बिल्कुल मुहाने पर है। पानी की धार इतनी तेज है कि लकड़ी का ढांचा हर सेकंड आगे की ओर फिसल रहा है। ग्रिजी ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे की खाई में केवल सफेद झाग और धुंध है। वह उछलकर दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन केबिन के तिरछे होने के कारण फर्श पर फिसल जाता है। लेमिंग्स भी अब डर से इधर उधर भाग रहे हैं।
वे केबिन की दीवारों को अपने छोटे पंजों से खरोंच रहे हैं। केबिन का अगला हिस्सा झरने के किनारे से बाहर निकल चुका है, हवा में लटक रहा है। ग्रिजी ने केबिन के पिलर को मजबूती से जकड़ लिया है। उसकी मांसपेशियां तनाव से तन गई हैं। लेमिंग्स एक दूसरे के ऊपर चढ़कर छत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। केबिन के अंदर का सारा सामान, मेज और कुर्सियां खिड़की की ओर ढलान में सरक रही हैं। ग्रिजी एक भारी मेज को पकड़ता है ताकि वह दरवाजे से बाहर न गिरे, लेकिन पानी का दबाव उसे भी धकेल रहा है। झरने की गर्जना अब इतनी प्रबल है कि केबिन की लकड़ी चटकने लगी है। केबिन का पिछला हिस्सा अब केवल कुछ इंच जमीन पर टिका है। ग्रिजी के पास बचने के लिए केवल कुछ सेकंड बचे हैं। उसने खिड़की से एक रस्सी देखी जो केबिन के कोने में फंसी थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी की ओर झपटता है। केबिन अब पूरी तरह से किनारे से बाहर की ओर झुक चुका है। केवल एक पल का समय बाकी है। केबिन का पिछला हिस्सा अब पूरी तरह से हवा में है। ऐसी है, लकड़ी की चौखट चरमरा रही है और केबिन का संतुलन बिगड़ चुका है। ग्रिजी ने खिड़की के कोने से लंगर की भारी जंजीर पकड़ी। वह अपना पूरा वजन पीछे की ओर डालता है, लेकिन केबिन का भार उसे झरने की गहराई की ओर खींच रहा है। तभी लेमिंग्स का झुंड उसके पास आता है। वे ग्रिजी के पैरों को पकड़ते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ग्रिजी ने लंगर को हवा में घुमाया। एक जोरदार झटके के साथ लंगर ने हवा को चीरते हुए किनारों के पास की एक विशाल पत्थर की चट्टान को जकड़ लिया। धातु के टकराने की तीखी आवाज गूंजी। जंजीर तनी और केबिन का वेग अचानक रुक गया। केबिन झरने के मुहाने पर हवा में झूलने लगा। पानी की तेज धार केबिन की छत से टकराकर नीचे गिर रही है, लेकिन केबिन अब सुरक्षित है। ग्रिजी और लेमिंग्स फर्श पर लुढ़क गए। उनकी सांसें तेज हैं। केबिन का पिछला हिस्सा गहरी खाई के ऊपर लटक रहा है। वे सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर लटकते हुए केबिन की दीवारों को पकड़कर स्थिर हो जाते हैं। झरने की गर्जना अभी भी जारी है, लेकिन मौत का खतरा टल चुका है। ग्रिजी अपनी पकड़ ढीली करता है और धीरे से फर्श पर बैठ जाता है। केबिन अब चट्टान से बंधी उस जंजीर के सहारे एक पेंडुलम की तरह धीरे धीरे हिल रहा है। बाहर पानी का शोर है, लेकिन अंदर अब एक अजीब सी शांति छा गई है। लेमिंग्स केबिन के कोने में दुबक गए हैं और ग्रिजी ने राहत की एक लंबी सांस ली है। हवा में झूलता केबिन धीरे धीरे स्थिर हो गया। लंगर अभी भी उस चट्टान में मजबूती से गड़ा हुआ है। केबिन के भीतर सन्नाटा पसर गया है। झरने की दहाड़ अब धीमी हो गई है। ग्रिजी खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है। पानी का बहाव अब शांत और गहरा है। नदी के रास्ते में घने पेड़ पीछे छूट रहे हैं। सूरज की रोशनी पानी की सतह पर नाच रही है। केबिन का ढांचा धीरे धीरे नदी के घुमाव के साथ बहता हुआ आगे बढ़ता है। वे अब एक संकरी धारा से बाहर निकल रहे हैं। क्षितिज पर जमीन का एक टुकड़ा दिखाई देने लगा है। यह एक उष्णकटिबंधीय द्वीप है। चारों तरफ सुनहरी रेत और ऊंचे नारियल के पेड़ हैं। नीले पानी की लहरें धीरे धीरे तट को छू रही हैं। केबिन का निचला हिस्सा रेत से टकराकर रुक जाता है। एक जोरदार धक्के के साथ केबिन जमीन पर स्थिर हो गया। पानी का शोर पूरी तरह थम चुका है। ग्रिजी खिड़की खोलता है। ताजी हवा अंदर आती है। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। द्वीप पर कहीं कोई खतरा नहीं है। लेमिंग्स भी खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। द्वीप की शांति केबिन के अंदर तक महसूस की जा सकती है। ग्रिजी कांपते पैरों के साथ केबिन के दरवाजे की ओर बढ़ता है। वह दरवाजा खोलता है। बाहर की दुनिया में केवल धूप और हरियाली है। सब कुछ एक नए सफर की शुरुआत जैसा लग रहा है। ग्रिजी रेत पर कदम रखता है और केबिन की टूटी हुई लकड़ी की दीवारों को थपथपाता है। लेमिंग्स भी बाहर निकलते हैं। वे एक साथ मिलकर केबिन के चारों ओर बिखरे मलबे को साफ करना शुरू करते हैं। ग्रिजी भारी लकड़ी के तख्तों को उठाकर अपनी जगह पर लगाता है। लेमिंग्स छोटे छोटे पत्थरों और टहनियों को बटोरकर केबिन के आधार को मजबूती देते हैं।
वे मिलकर टूटी हुई खिड़कियों को साफ करते हैं और फर्श पर पड़ी बिखरी हुई चीजों को व्यवस्थित करते हैं। काम के दौरान कोई शोर शराबा नहीं है। ग्रिजी एक नारियल उठाता है और उसे एक नुकीले पत्थर पर पटक कर तोड़ता है। वह नारियल का टुकड़ा लेमिंग्स की ओर बढ़ाता है। लेमिंग्स उसे स्वीकार करते हैं। सब मिलकर छाया में बैठ जाते हैं। ग्रिजी नारियल का पानी पीता है और लेमिंग्स भी उसके साथ बैठकर नारियल का गूदा खाते हैं। यह एक दुर्लभ दृश्य है। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं बिना किसी खींचतान के। केबिन की मरम्मत पूरी हो चुकी है। अब केबिन पहले से कहीं अधिक स्थिर और मजबूत दिख रहा है। धूप रेत पर चमक रही है। वे सब एक साथ बैठकर शांति का अनुभव कर रहे हैं। इस द्वीप की हवा में एक नई शुरुआत की महक है। ग्रिजी अपनी पीठ को केबिन की दीवार से सटाकर आराम से बैठता है। लेमिंग्स भी उसके पास ही घेरा बनाकर बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ पूरी तरह से स्थिर है। कोई भागदौड़ नहीं, कोई रिमोट के लिए लड़ाई नहीं। बस यह शांत द्वीप और वे सब जो एक कठिन यात्रा के बाद अब एक साथ मिलकर बैठे हैं। रेत पर फैली धूप के बीच सन्नाटा है। ग्रिजी की आंखें झपक रही हैं। तभी एक लेमिंग रेत कुरेदता है। उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराता है। वह उसे खींचकर बाहर निकालता है। यह वही चॉकलेट का जार है जो केबिन के मलबे में दबा रह गया था। जार का ढक्कन ढीला है। भूरी चॉकलेट की खुशबू हवा में फैलती है। ग्रिजीडी की आंखें अचानक पूरी तरह खुल जाती हैं। उसकी पुतलियां फैलती हैं। वह जार की ओर झपटता है। लेमिंग जार लेकर उछलता है। ग्रिजी अपना हाथ फैलाता है, लेकिन लेमिंग फुर्ती से हट जाता है। दूसरा लेमिंग आकर ग्रिजी की नाक पर कूदता है। शांति का वह क्षण हवा में विलीन हो गया है। ग्रिजी सोफे के तकिए को जोर से पटकता है। लेमिंग्स खिलखिलाते हुए केबिन के अंदर भागते हैं। ग्रिजी उनके पीछे दौड़ता है। फर्श पर धूल उड़ने लगी है। बर्तन फिर से खनकने लगे हैं। केबिन के भीतर फिर से वही अराजकता है और ग्रिजी मेज पर चढ़ता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। लेमिंग्स छत के पंखे पर लटक गए हैं। जार एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। तट पर खड़ा रेंजर स्टेशन इस शोर से कांप रहा है। जंगल की सीमा से परे उनका अगला सफर अभी शुरू ही हुआ है। यह अंत नहीं है। यह तो बस फिर से शुरू होने वाली एक और अंतहीन दौड़ है।